दोस्तों पियानो बजाने का मन तो हम सबका करता ही करता है यार, कितना अच्छा लगता है ना। और खासकर अगर आप गाने के शौकीन हैं तो फिर पियानो के साथ आपका एक खास रिश्ता होगा ही होगा, है ना। पियानो से निकली ध्वनि कानों से होते हुए एकदम दिल को छू जाती है और बजाने वाले के साथ साथ सुनने वाले को भी काफी ज्यादा मजा आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस पियानो का इस्तेमाल करके आप अपने संगीत का शौक पूरा करते हैं उसे आखिर में बनाया कैसे जाता है? दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही फैक्ट्री में लेकर जाएंगे और आपको बताएंगे कि असली में पियानो की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करी जाती है। इसका पूरा प्रोसेस देखकर आपका पियानो को लेकर प्यार दोगुना हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के आप और हम चलते हैं इस खास फैक्ट्री की तरफ और देखते हैं इसे बनते हुए। लेकिन आप वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें सबसे पहले। तो अब हम आ गए हैं इस फैक्ट्री के अंदर और सबसे पहले यहाँ पर पियानो बनाने के लिए इसके आउटर बॉडी को तैयार किया जाता है और इसकी बॉडी को बनाने के लिए हाई क्वालिटी प्लाईवुड का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये प्लाईवुड काफी ज्यादा मजबूत होती है और साथ ही साथ शाइन भी काफी अच्छी कर रही होती है। तो अब इस प्लाईवुड को यहाँ पर इस कटिंग मशीन की मदद से एक स्पेसिफिक शेप में कट किया जाता है। कटिंग का ये प्रोसेस हो जाने के बाद ये वर्कर इस कटे हुए प्लाईवुड के पीस के ऊपर अच्छे से कलरिंग करते हैं। देखिए कटिंग और कलरिंग के प्रोसेस के बाद अब बारी आती है इन छोटे छोटे पार्ट्स को इस्तेमाल करके पियानो के आउटर पार्ट को बनाने की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वर्कर्स पियानो के आउटर बॉडी को तैयार कर रहे हैं और अब ये कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो चुका है जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा होता है ना। अब देखिए बॉडी तो बनकर तैयार हो चुकी है, इसके बाद बढ़ते हैं इसके आगे के प्रोसेस की तरफ जहां पर अब इस बॉडी के अंदर पीसीबी एम्पलीफायर प्लेट को कुछ इस तरह से फिट किया जाता है। इन प्लेट का काम ये होता है कि पियानो के अंदर से निकलने वाली आवाज को ये काफी लाउड बना देते हैं और इस प्लेट के बाद इसी के साथ हाई क्वालिटी साउंड को भी अटैच किया जाता है। अब इस पियानो के अंदर आउटर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग होल्डर को भी कुछ इस तरह से लगाया जाता है और इसे इसलिए लगाया जाता है ताकि लाउड वॉइस को भी अच्छी तरीके से सुना जा सके। अब जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि इस फैक्ट्री में ज्यादातर काम ये वर्कर अपने हाथों से कर रहे हैं और मशीनों का इस्तेमाल काफी कम किया जा रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों पियानो के आगे के प्रोसेस की तरफ। दोस्तों अभी तक हमने बॉडी को और उसके अंदर लगाए जाने वाले स्पीकर और एम्पलीफायर प्लेट को बनते हुए देखा है। अब देखते हैं इस पियानो के कीज को कैसे बनाया जाता है, क्योंकि वही तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पियानो का। जी हाँ, इनकी कीज को बनाने के लिए यहाँ इस मशीन के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट प्लास्टिक कार्बेट को मोल्ड करा जा रहा है। इसके बाद इससे कीज को एक स्पेसिफिक शेप में बदला जाएगा। अब यहाँ इस मशीन में इस प्लास्टिक कार्बेट को लगभग 236 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप अब देख सकते हैं कि कीज बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। अब इन कीज को करा जाने वाला है आपस में जॉइंट, जिसके लिए ये वर्कर्स इसे यहाँ से उठाकर लेकर जाएंगे ऑटोमेटिक मशीन की तरफ, जो एक एक करके इन सारी कीज को आपस में जोड़ना शुरू करता है। अब ये पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह से करा जाता है। अब जब ये अच्छी तरह से आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं, तब इन्हें एक एक करके ये वर्कर अपने हाथों से पियानो बोर्ड में लगाना शुरू करते हैं। देखिए कीज लगा दिए गए हैं और पियानो बॉक्स तैयार हो चुका है, जिसके बाद अब इस पूरे बॉक्स को यहाँ से ले जाकर इसके आउटर बॉडी के अंदर फिट करा जाएगा, जिसको इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले प्लाईवुड की मदद से बनाया गया था और साथ ही साथ तरह तरह के वायर्स को एम्पलीफायर प्लेट के साथ भी अटैच कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को करने के बाद इस पियानो को अच्छे से ढक दिया जाता है। अब बारी आती है पियानो को शाइनिंग देने की, यानी कि इसे चमकाने की। दोस्तों पियानो को चमकाने के लिए इसकी कंपनी के द्वारा कुछ अलग अलग किस्म के केमिकल्स का इस्तेमाल करा जाता है। अरे भाई इतनी खास चीज को बनाने के लिए ऐसे वैसे मामूली से प्रोडक्ट का थोड़ा इस्तेमाल करेंगे यार, जाहिर सी बात है। इसकी क्वालिटी भी एक नंबर होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्कर्स कैसे इस पियानो को इस केमिकल की मदद से मस्त चमका रहे होते हैं। तो देखिए बॉडी तो चमक चुकी है और अब बारी आती है इस पियानो को चेक करने की, यानी कि इसमें लगे हुए कीज काम कर रहे हैं या फिर नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। इस काम को करने के लिए एक कंप्यूटर की मदद ली जाती है जो पियानो में लगे कीज की फंक्शनिंग को बहुत अच्छे से चेक करता है। अब यहाँ पर इन सभी कीज के साउंड की जांच करी जाती है और जब अच्छे से सारी टेस्टिंग पूरी हो जाती है, इसके बाद इस पियानो को फैक्ट्री से अलविदा करने की बारी आती है, जिसके लिए इसे फैक्ट्री के उस कोने में भेजा जाता है जहां पर उसकी पैकिंग करी जाने वाली होती है। अच्छे से पैक करने के बाद इस पियानो को मार्केट में भेज दिया जाता है, जहां पर आप इसे खरीद कर अपने संगीत के शौक को पूरा करते हैं। दोस्तों
अब हमने आपको पियानो बनते हुए फैक्ट्री में दिखाया, और इसी तरह एक और ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे लोग इतना पसंद करते हैं कि क्या ही बोलो यार। पता है कौन सा है वो? अरे भाई, गिटार। और क्या, ये कुछ चुनिंदा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है जिसका क्रेज कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स में तो काफी ज्यादा होता है। और जहां दिल की बात और रोमांटिक बातें होती हैं, फिर तो भाई कहना ही क्या, गिटार सबसे नंबर 1 पे है। इसे इस्तेमाल तो आप सबने किया होगा, नहीं तो देखा तो होगा ही ना। लेकिन क्या आपको पता है कि इसे आखिरकार बनाया कैसे जाता है? चलिए, अब आपको पियानो के बाद हम लेकर चलते हैं गिटार बनाने वाली फैक्ट्री की ओर और दिखाते हैं इसके पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। और इसे देखकर आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि गिटार की बॉडी लकड़ी से बनी होती है, लेकिन ये लकड़ी कोई मामूली लकड़ी नहीं होती है। गिटार बनाने के लिए लकड़ी का चयन बहुत ही सावधानी से किया जाता है। एक गलत लकड़ी और गिटार के साउंड को बस बेकार हो गया। अब जब लकड़ी मिल चुकी होती है तो सबसे पहले गिटार के नेक को तैयार किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेक बनाने के लिए लकड़ियों को इस मशीन के जरिए काटा जा रहा है, और ये मशीन इन लकड़ियों को गिटार के नेक के शेप में काट देती है। इसके बाद नेक के ऊपर फिंगर बोर्ड को ग्लू की मदद से चिपकाया जाता है। फिर इसके अगले प्रोसेस में गिटार की बॉडी को बनाने का काम शुरू होता है। सबसे पहले इन लकड़ियों को काट कर इसके ऊपर ग्लू लगाकर इसे इस मशीन में डाला जाता है, जहां पर हीट और प्रेशर से ये ग्लू अच्छी तरीके से लकड़ी पर चिपक जाता है। अब गिटार के ब्रेसिंग को तैयार किया जाता है। दोस्तों, ये किसी भी गिटार का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसी की मदद से गिटार से एक अच्छा खासा साउंड निकलता है। और इस प्रोसेस के बाद अब गिटार के साइड वाले हिस्से को भी तैयार कर लिया जाता है, और इसके लिए ये वर्कर इस लकड़ी के ऊपर पानी छिड़क कर इसे इस मोल्डिंग मशीन में डालकर प्रेशर से तैयार करता है। अब ये सब हो जाने के बाद अब गिटार के सारे हिस्से के ऊपर यहाँ पर ग्लू लगाकर इसे चिपकाया जाता है और सभी पार्ट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है। और इसके अगले प्रोसेस में गिटार की बॉडी को कुछ इस तरह से पेंट करा जाता है। देखिए, अब ये गिटार एकदम खूबसूरत सा लगने लगा है ना? यहाँ पर पेंट की 3 कोटिंग करी जाती है। पहली कोटिंग के 24 घंटे के बाद दूसरी कोटिंग करी जाती है, और उसके 7 दिन के समय के बाद तीसरी कोटिंग करी जाती है। मतलब मस्त तरीके से होता है तैयार यार। दोस्तों, अब गिटार की बॉडी में इसके नेक को जोड़ने के लिए जगह बनाई जाती है, और बाद में यहाँ पर एक वर्कर गिटार के नेक को उसकी बॉडी के साथ में अटैच कर देता है। अब इसके अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर गिटार के ऊपर इसके ब्रिज को अटैच करा जा रहा होता है, और इसे इंस्टॉल करने से पहले इसके सारे मेजरमेंट को अच्छे से कर लिया जाता है ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो जाए, नहीं तो गिटार की साउंड बिगड़ सकती है। अब ये सब हो जाने के बाद गिटार के अंदर आउटपुट जैक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इंस्टॉल किया जाता है। देखिए कैसे ये वर्कर एक एक करके सारे के सारे इंटरनल हिस्सों को इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। गिटार बनाने के अगले प्रोसेस में अब बारी आती है गिटार के स्ट्रिंग को लगाने की। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि ये वर्कर एक एक करके गिटार के ऊपर स्ट्रिंग को अटैच कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर गिटार लगभग बनकर तैयार हो चुका है, और अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की। यानी कि इस चीज को चेक करा जाएगा कि इसमें से सही तरह से साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि सारी मेहनत पे पानी तो नहीं गिर गया। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि ये वर्कर कैसे गिटार को अपने हाथ में लेके इसको बजा रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि ये सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। देखिए, टेस्ट में पास हो जाने के बाद इस गिटार को भेज दिया जाता है मार्केट में, आप लोगों के पास, जहां पे आप इसे खरीद कर अपने संगीत के टैलेंट को दुनिया के सामने दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको पियानो से लेकर गिटार बनाने की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस को दिखाया, और बड़ा मजा भी आया, है ना? आपको ये दोनों प्रोसेस कैसे लगे, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और उनको भी बताइए कि आखिरकार ये गिटार और पियानो कैसे बनाए जाते हैं, जिसे देखकर वो बड़ा एंजॉय करते हैं, सुनकर एंजॉय करते हैं। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।